तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। और मैं आया हूँ, आपको बताने आया हूँ कि ये एनटीआर गार्डन आया हूँ घूमने, और जो कि हैदराबाद में पड़ता है। और ये एक पब्लिक प्लेस है, मतलब घूमने का जगह है। और आगे भी बताऊँगा कि ये किन किन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि कौन कौन लोग यहाँ पे आ सकते हैं घूमने। फ़िलहाल ये पूरी गार्डन है जो कि नाम से, मतलब आपको ये नाम बता दूँ, एनटीआर गार्डन। तो ये एक बड़े पर्सन के नाम से ही है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ये बता दूंगा कि कौन है एनटीआर। तो बस ये वैसे जो ये फेमस जगह है हुसैन सागर, उसी के एरिया में आता है। तो मैं अब अंदर आने की कोशिश करता हूँ। फ़िलहाल आपको एक और इन्फॉर्मेशन बता दूँ कि यहाँ पे हर पर्सन का एक चार्ज लगता है एंट्री अंदर जाने का। तो अगर आप एडल्ट हो तो आपको 20 रुपीज़ लगेगा। मेजर रहोगे 5 इयर्स कम तो फ्री, मतलब पर पर्सन का 20 रुपीज़ लगता है। तो फ़िलहाल मैं थोड़ा सा लेट वीडियो बनाया हूँ, और तो ये शाम का टाइमिंग में थोड़ा अंधेरा आ गया है। तो मैं जो आया हूँ वो शाम के टाइम पे आया हूँ, थोड़ा लेट आया हूँ। और आपको मेरा मकसद था कि नाइट व्यू दिखाने का, कि एनटीआर गार्डन में नाइट व्यू कैसे दिखता है। फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ तो मैं भी नहीं उतना कुछ जानता हूँ यहाँ के बारे में। तो मेरे साथ बने रहेंगे, और जो जो देख रहा हूँ मैं वो आपको दिखाऊंगा। तो ये एंट्री गेट से बस तुरंत ये जो आपको एरिया दिख रहा है, एंट्री गेट से अंदर का एरिया है। पहला जगह यही आपको मिलेगा। फिलहाल सामने एक फुहारा माउंटेन है, बहुत प्यारा दिख रहा है। और उधर भी है, मतलब 3-4 लोकेशन मैं मैप के भरोसे मतलब देखा था कि इसके अंदर क्या क्या है। 3-4 लोकेशन है, बहुत बड़ा एरिया में है ये गार्डन, और फेमस है। तो मैं और आगे देखता हूँ और क्या क्या है इसके अंदर, मतलब इस गार्डन में क्या क्या और देखने लायक है। तो फ़िलहाल नाइट व्यू में जो दिखता है वो ऐसे दिखेगा। और आपको और ज़्यादा तो इसमें आपको नाइट व्यू में जब भी आप आओगे, अगर बाय द वे कभी आप दिन के बजाय रात में आएंगे तो कैसे दिखता है, मैं वही आपको रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। मेरा मेन मकसद यही है। तो फ़िलहाल मैं और आगे देखता हूँ आगे और क्या देखने के लायक है। तो फ़िलहाल ये पूरा गार्डन है, लेकिन फिर फुहारा दिख रहा है ये। और आगे देखूँ तो वैसे जो आपको ये बिल्डिंग दिखा रहा हूँ इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। ये एक सेक्रेटरी हाउस है हुसैन सागर का, सबसे मतलब देखने लायक। इसका भी मैंने वीडियो बनाया था, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा। अगर आप मेरे वीडियो नहीं देखे हैं तो देख के बताइएगा। तो फ़िलहाल ये वही बिल्डिंग है, और उसी जस्ट बाजू में ही है। अगर आप एड्रेस डिकोड करेंगे तो ये सेक्रेटरीट हाउस के जस्ट बाजू में ही पड़ेगा। तो बस फिर और आगे चलता हूँ तो फिर फुहारा दिख रहा है, ऐसे सारे दिख रहा है। और आगे देखूँ तो ऐसे अंधेरा है, जहाँ जहाँ अंधेरा है तो वहाँ इसी टाइप से दिखेगा। अगर यहाँ लाइट रहता तो और कुछ अच्छा ही दिखता। जैसे अब 2 लाइट की जगह 1 लाइट दिख रहा है, जल रहा है मतलब। और आगे देखूँ तो कुछ अच्छा ही चीज़ दिख रहा है। तो फ़िलहाल मैं इसके बारे में आपको बता दूँ, ये मुझे वही जहाँ तक लगता है कि ये जो आपका स्विमिंग है, मतलब स्लाइड वाला, ऊपर से आप नीचे गोल गोल घूमते हुए नीचे आएंगे। लेकिन ये एक ट्री फॉर्म में कॉन्सेप्ट अच्छा है, तो मुझे भी अच्छा लगा। लेकिन मैं अभी तक एक भी एंजॉय नहीं किया हूँ उसमें। यहाँ पे बहुत से झूले आपको दिखेंगे, मैंने पता किया है। तो फ़िलहाल ये ट्री के ऊपर कॉन्सेप्ट बनाया गया है, और काफ़ी हाइटेड है।
कह सकता हूँ 2-3 मंजिला होगा। और आपको ये एक और चीज़ बताऊंगा कि इसका जो आपको टिकट भी बताते जाऊंगा कि आज के डेट अगर 2024 में अगर देखा जाए इसका रेट है एक आदमी का 100 रुपीज़ लगता है। और वैसे आपको एक और नोटिस करेंगे कि यहाँ पब्लिक दिख ही नहीं रही है, मतलब कुछ ज़्यादा क्राउड नहीं है, ना कोई ज़्यादा इन्जॉयमेंट कोई ज़्यादा नहीं कर रहा है। तो मुझे भी मतलब बोलते हैं ना, जिसका ज़्यादा धंधा नहीं चलता है तो डिस्काउंट देता है, तो फ़िलहाल डिस्काउंट मिल जाएगा अगर ज़्यादा लोग रहेंगे तो बस। और अब उससे ज़्यादा तो अब क्या बताऊँ, और आगे देखूँ क्या दिखने को मिलेगा। तो चलते रहो, वैसे ये बहुत बड़ा है। तो अंधेरे में मेरे को रास्ता तो आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन आपको दिन में भी दिखाऊंगा। मतलब अगर मैं दिन का जब भी आऊँगा यहाँ देखने तो पक्का उसका भी आपको वीडियो शो करूँगा। फ़िलहाल मैं अभी नाइट आया हूँ तो इसलिए आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये बस चलने वाला पथ है। और आगे देखें तो वैसे मैं वापस की ओर आ रहा हूँ, मतलब जैसे गया था वैसे ही दूसरे रास्ते से वापस आ रहा हूँ। तो ये एक और लोकेशन है यहाँ, मतलब वही जो ट्री है उसके बाजू से रास्ता आया हूँ मैंने, उस बगल से आपको दिखाया था। तो ट्री का ये पूरा जैसे दिखता है आपको सामने से, सेम ऐसे ही दिखेगा। तो ये है मेन व्यू। और इसी को जो आपको रेट बता रहा था 100 रुपीज़ है पर पर्सन का। और ये वही है स्लाइड वाला, आपको बैलून के ऊपर बैठ के नीचे छोड़ दिया जाएगा और आप नीचे आएंगे। तो बहुत अच्छा बना है, मुझे तो पसंद आ गया। आप लोगों को कैसे पसंद आया होगा आप कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। तो अब मैं ट्री के बाद अगर मैं और इधर आ रहा हूँ, मतलब कैसे समझाऊँ, तो ये एक और है फ्लाईओवर की तरह। लेकिन आपको यहाँ अब मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे किन किन लोगों के लिए गार्डन है। जैसे अगर आप कपल हैं तो देख ही रहे अंधेरे का फ़ायदा, बहुत लोग यहाँ पे हैं। वैसे मैं कैमरा बचा के रिकॉर्ड किया हूँ, तो आप समझ जाइए यहाँ पे लवर पॉइंट बोल सकते हैं। और यही फ्लाई स्काई है तो एक और पड़ेगा। और सामने एक बहुत बड़ा स्टैचू है, उनका भी नाम बता दूंगा, अम्बेडकर जी का स्टैचू है। आप हैदराबाद के अगर हुसैन सागर आएंगे तो ये एनटीआर गार्डन बीच में पड़ेगा, उनके साइड में अम्बेडकर स्टैचू उनका बने रहेगा। और सेक्रेटरी हाउस तो देख ही रहे होंगे आप। तो ये जो है आपको अगर मैं बताऊं, जब आप एंट्री करेंगे तो ये पहला जो एंजॉयमेंट जगह है ये पड़ेगा, मेन है। तो फ़िलहाल जो यहाँ पे आया हूँ तो इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। ये बाजू में है बच्चे लोगों का, इसके अंदर आपको बैलून के अंदर है बच्चे लोगों का है। बड़े लोगों के लिए बस 2-3 तरह का ही है। एक सामने इसका ही झूला है और एक है राउंड अप जो बॉस की तरह दिख रहा है आपके ऊपर वो। और एक ये है मतलब सामने भी बच्चों के साथ आप बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। एक है स्वीप वाला, जस्ट बाजू में वो दिख रहा है येलो कलर का, वो एक स्वीप है। वैसे फ़िलहाल अभी कोई, मैं आपको बताया ना, नोटिस करने वाली चीज़ है कि यहाँ पे पब्लिक ज़्यादा इसको एंजॉय नहीं कर रही है। क्या मूड है पब्लिक का समझ ही नहीं पाया हूँ मैं भी। तो वो एक जगह है। और आगे अगर और दिखाऊँ तो ये सामने से जैसे मैं आया था ये उसी का रास्ता हो सकता है। हाँ, जैसे वो स्काई वाला वो एक दूसरा जगह था जो बताया था ना लवर पॉइंट, ये वही है। ये अम्बेडकर की तरफ से ही पड़ेगा। मतलब आप एंट्री करेंगे और अगर आप एंट्री की
तरफ से लेफ़्ट साइड अगर आप आएंगे तो ये स्काई वॉक मतलब ऊपर थोड़ा सा बना हुआ है। तो एक ब्रिज की तरह है और बस यहाँ पर भी मुझे 2-3 चिड़ियों का ग्रुप टकराया था। फ़िलहाल मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दिया था। और ये जो आपको दिख रहा है बताया झूला, ये वही है। तो स्टैचू की तरफ से मतलब आप अगर अपनी तरफ से अंदर आते रहेंगे तो लेफ़्ट साइड का ये जगह पड़ेगा जो इतने बड़ी स्टैचू हैं भारत के संविधान को रचयिता करने वाले मतलब अम्बेडकर जी। यहाँ पे आपको और आगे दिखाऊंगा तो किड्स वाला जो ट्रेन होती है वो भी है। फ़िलहाल सब कुछ ज़्यादा नहीं चल रही है। तो और आगे देखें, फ़िलहाल अंधेरे में आपको ऐसे ही दिखेगा जैसा दिख रहा है और जैसा मैं देखा हूँ। मेरा भी एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ, कैमरे का कोई चेंजेस नहीं है क्योंकि मैं भी सेम टू सेम ऐसे ही देखा हूँ। कोई मुझे ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं दिखा रहा है नाइट में। दिन में एक बार और आऊँगा तो आपको दिखाऊँगा कैसा है डे का व्यू। तो और टाइमिंग अभी हो रहा है 7 बज रहा है और ये चौपाटी स्पॉट का फेमस जगह कह सकते हैं, लेकिन पब्लिक ज़्यादा नहीं आई है। और अगर मैं अंदर गया हूँ तो और आगे कुछ देखने को मिलेगा, तो मैं चल रहा हूँ। अब आता है सबसे बड़ा झूला लग रहा है, लेकिन उससे पहले कुछ और लोकेशन है। चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो। हाँ, कुछ है इंफॉर्मेशन जो आप पढ़ लीजिएगा पॉज करके और आगे चलते रहें। तो फ़िलहाल यहाँ पे मुझे एनटीआर गार्डन का जो मेन लोगो है मतलब रिप्रेजेंटिंग नेम, और उसमें मुझे कुछ 100 रुपीज़ का टिकट दिखाया, शो किया है, सॉरी 80 रुपीज़। और ये इसके बारे में बताऊंगा तो ये एक बोटिंग है, मतलब आप बोटिंग के अंदर कुछ सेल्फ मतलब खुद चलाने वाला वही वाला लोकेशन है ये। और इसका भी टिकट 100 रुपीज़ तो शो किया था मुझे जहाँ तक है लग रहा है, लेकिन डिस्काउंट अगर पब्लिक नहीं रहती है ना तो डिस्काउंट के नाम से आपको अट्रैक्ट करेंगे। तो 80 रुपीज़ है और ये बोटिंग जगह है। तो फ़िलहाल तो मुझे कोई नहीं दिख रहा, लेकिन आवाज़ आ रही है। तो हाँ, ये है पब्लिक, कुछ तो पब्लिक दिखी एंजॉय करते हुए, यही बोटिंग कर रही है सामने। और बस यही है बोटिंग। आप 1 राउंड 2 राउंड जितना आपको देगा टाइमिंग, आप उतना बोटिंग कर सकते हैं। तो अच्छा बना है। तो बस, और यहाँ बड़े लोगों का तो एक चीज़ दिख गया है, बच्चे लोगों का भी है साइड में, उसको भी दिखाऊंगा चलो फिर। लेकिन घूमते रहो घूमते रहो, जहाँ जहाँ रास्ता है चलते रहें। तो ये गार्डन तो मुझे एक्सपीरियंस बताऊँ तो फैमिली का भी है और प्यार मोहब्बत का भी जगह है। यहाँ पे किसी से भेदभाव नहीं है, कोई भी आ सकता है।
और ये रहा बड़े लोगों का मेन झूला, लेकिन ये भी नहीं चल रहा है। और पब्लिक तो मुझे आज पता नहीं क्यों पब्लिक इतना गुस्सा है या नाराज़ लग रहा है इस जगह से, या तो मैं ही लेट आया हूँ, पब्लिक जा चुकी है। फ़िलहाल यहाँ पे तो कोई नहीं दिख रहा है यहाँ के ऑनर के अलावा इस झूले का। हैं एक दो बंदे बैठे हैं। यहाँ के रखवाली बैठे थे मेरे बगल में। तो बस यही है। और आगे और देखूँ तो सच बताऊँ, अगर कपल लोग को पता रहता ना अच्छे से, तो लोग 20 रुपीज़ अपना टिकट कटा के यहाँ एंजॉय तो हो ही सकता है। एंजॉय मतलब आप वो मैटर मत समझिएगा। तो थोड़ा सा बैठे रहूँ, क्या है कुछ दिख जाए। फ़िलहाल तो मैं अकेले बैठा हूँ इतना सुनसान इलाके में। हाँ उधर कोई है। खैर मुझे क्या लेना देना, मैं चलता हूँ। तो और आगे तो है नहीं, अब ये मैं वापस पुनः वापस जाने का अब हो गया यहाँ से, अब वापस ही है रोड। एक ये है बैठने का, जो आदमी थक जाएगा तो यहाँ पे बैठ सकता है, अच्छा है। मुझे एक चीज़ और खटक रहा है कि यहाँ पे पब्लिक का जो इन्वायरमेंट है वो ना होने के चक्कर में थोड़ा बोर लग रहा है मुझे। तो वैसे आप लोगों के लिए मैं बोर तो नहीं कर सकता। हाँ जो जो देख रहा हूँ वो आपको ही दिखा रहा हूँ। तो ये झूला है, उसी के पीछे से मैं दूसरे रास्ते से अब वापस जा रहा हूँ। मतलब बाहर के डायरेक्शन की ओर अगर आप देखेंगे तो ये बाहर का डायरेक्शन की तरफ से आपको जाना हो है। गुमनाम है कोई। पूरा गुमनाम टाइप का है एकदम। फ़िलहाल मुझे भी नहीं समझ में आ रहा कि मैं किधर जाऊँ, बस चले जा रहा हूँ चले जा रहा हूँ। ऐसे अब तो देखने लायक तो अब नहीं दिख रहा कुछ, बस अब बाहर के रास्ता की ओर जाना है। माहौल बना रहता तो और मुझे भी अच्छा लगता और आपको भी दिखाने में अच्छा लगता। फ़िलहाल माहौल तो है नहीं। तो माहौल तो मैं अब अकेले हूँ तो बना नहीं सकता। तो बस अब आगे कदम बढ़ाए जाओ बढ़ाए जाओ। इतना तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा एक्सपीरियंस जो कहता है कि नाइट में जो इस तरह से दिख रहा है
दिन में कुछ अच्छा ही दिखेगा। मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया है और बहुत अच्छा ही है गार्डन। फ़िलहाल अब मैं बाहर के रास्ते की डायरेक्शन से जा रहा हूँ बाहर। तो जो आपको दिखाया था बोटिंग जगह, तो ये उसी की तरफ का रास्ता है। और यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि बड़े लोग का ही है एंजॉयमेंट, यहाँ बच्चे लोगों का भी है। और बलून वाला ही है। बलून में बड़े लोग का तो नहीं मैंने देखा, लेकिन बच्चे लोग इसमें अंदर एंजॉय कर रहे थे। तो देखते हैं साइड से और कैसे दिखता है ये। और पूरा बीच में एक महल टाइप का बनाया है और साइड साइड से पूरा पानी है। और अगर आप इसमें एंजॉय करेंगे तो 100 या 80 रुपीज़ दे के तो एक राउंड या जितना राउंड आपको देगा टाइमिंग। तो मैं कॉर्नर की तरफ से ही आगे बढ़ता हूँ और देखता हूँ और क्या क्या है इसके साइड से दिखेगा। ये जो आपको दिख रहा था यही है बच्चे लोगों का। मैं बड़े लोगों का तो नहीं देखा हूँ। ये भी एक बलून के टाइप का रहता है और इसके अंदर बच्चे लोग एंजॉय करते हैं अपना। बोला था ना यहाँ पे भेदभाव नहीं होता। अरे यहाँ पे सबको अलाउ है, कोई भी आ सकता है। तो कुत्ते लोग भी आ चुके हैं। तो और आगे क्या बताऊँ आप लोगों को। तो यही है मेन गेट जो आपको मैं पहले भी दिखाया था, एनटीआर गार्डन। बहुत भीड़ है भाई। ऐसा लगता है गार्डन में मैं अगर अमेजिंग करूं खुद से तो बहुत भीड़ है। जाने के लिए रास्ता में जगह नहीं मिल रहा है। तो मैं अब वापस ही की ओर जा रहा हूं। अब जो दिखना था ये पीछे के साइड से ये होते हुए आ रहा हूं। और रास्ते मुझे समझ नहीं आ रहा, बस जैसे आया था मुझे जो याद है भाई इसी आ रहा हूँ। एक भाई सज्जन भी हैं, कुछ लड़की भी हैं। आज मेरा पहला दिन है। मुझे लगता है कि पब्लिक ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती इस गार्डन को, जिस हिसाब से मुझे देखने को मिल रहा है। तो आप लोगों को मैं क्या बताऊं, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ के दुकानदार लोगों को देख के ऐसा लगता है कि तभी डिस्काउंट दे रहे हैं, जो रेट था उससे कम ले रहे हैं ताकि आप लोग टिकट लें और एंजॉय करें। मैं भी सोचा कि लूँ कि नहीं लूँ, क्योंकि मैं पहले भी देख चुका हूँ तो मुझे इतना पसंद नहीं आता ये सब। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मुझे झूले पसंद है, लेकिन अभी फ़र्स्ट टाइम आया हूँ तो नेक्स्ट टाइम एंजॉय करूँगा। मुझे अभी आप लोगों को दिखाने का मेन प्रायोरिटी है। तो ये टिकट है 60 रुपीज़ का। कम्बो भी है, अगर आप ज़्यादा पैकेज वाला लेंगे तो आपको कम रेट में पड़ेगा। तो मैं क्या एंजॉय करूँ, तो आगे बढ़ लेता हूँ। हाँ, यहाँ पे एक और अच्छा चीज़ देखने को मिल रहा है, सिंगल चीज़ झूला है। अच्छा ही झूल रहा है अगला।
मेरा मन तो कुछ कुछ कर रहा है, लेकिन क्या करूँ, नहीं झूलना है। ये बंदा तो झूल ही रहा है, तो इसका अच्छा इंटरेस्ट होगा तो झूल रहा है। और मैं चाहूँगा कि आप भी अगर इधर आएँ तो सभी झूलों का आनंद ज़रूर लें। मैं पहले देखता हूँ, उसके बाद सोचता हूँ कि क्या क्या झूले का एंजॉय कर लूँगा, तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर झूलूँगा। मैं लिस्ट बना के आऊँगा। तो अभी जो मैं पहुँचा हूँ, ये आपको बता दूँ, ये पीछे की साइड है, तो आपको बोला था ना मेन स्पॉट। तो कुछ खरीदी करने के लिए भी है यहाँ पर, आप कुछ खरीदी भी कर सकते हैं। खेल भी सकते हैं, गन वगैरह। एक और छोटा सा झूला है सामने, लेकिन पब्लिक एंजॉय नहीं कर रही है। और ये है वीडियो गेम। और जिसको कार चलाना नहीं आता है, मैं आपको बोलूँगा कि यहाँ पे सीख ले, ड्राइविंग लाइसेंस सब बन जाएगा। देख रहे हैं, अगला अपना ट्रेनिंग ले रहा है कि कार कैसे चलाते हैं। और कोई आपको एक्सीडेंटल में कोई आपको पनिशमेंट नहीं किया जाएगा, उड़ाओ जिसको उड़ाना है। फिलहाल ये तो एक स्पॉट है ड्राइविंग लाइसेंस का। और ये 3D सिनेमा है, लेकिन पब्लिक यहाँ पे भी कोई नहीं देख रहा है, सब सन्नाटा है। तो आपको मैं क्या एक्सप्लेन करूँ। अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ है यहाँ पे, लेकिन पब्लिक क्यों नहीं एंजॉय कर रही है। एंजॉय कर चुकी होगी पूरी हैदराबादी लोग, इसलिए अभी इसको नहीं ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो ये है बच्चों लोगों का, बच्चे लोगों को देख के बचपन की याद आ गई। आने वाले समय में लोग ऐसा एंजॉय करते हैं, हम तो बता रहे हैं हमारा एक्सपीरियंस। हम तो नदी में नहाते थे। नदी क्या है, कभी कभी तो तालाब में भी जाके ऐसा ही एंजॉय करते हैं। और ये ट्यूब के अंदर जो बलून में है ना, हम बता रहे हैं, हम तो ट्रैक्टर का ट्यूब लेके घूमते थे। गांव वाले किसी एक को ट्रैक्टर का पंचर टाइप ट्यूब लेके जाते थे, हम मजा कर लेते थे। तो मैं आ गया हूँ स्टार्टिंग पॉइंट में, जहाँ से मतलब जहाँ से अंदर आने का रास्ता है, तो वहीं पे हूँ। और अब मैं देख तो लिया हूँ और आपको भी दिखा दिया हूँ, तो क्यों ना वापस ही चला जाए। तो देखने लायक तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, देखना तो मैं पूरा देखा हूँ और आपको भी दिखाऊँ। तो आप लोगों को कैसा लगा है, तो मेरी मेहनत की तरफ से आप लोग अपना कमेंट बताइएगा। और जो आप एंट्री करेंगे, तो ये जो आपको सीढ़ी दिख रहा है, ये सीढ़ी नहीं है, एक स्टेशन है। तो मैं आपको बताया था ना मिनी ट्रेन, वो एक स्टेशन के नाम पे ये जगह है। तो ट्रेन भी तो चल नहीं रही है, ट्रेन का इंजन दिख रहा है सामने, और आधा बोगी इसके कहाँ इधर है। तो ये भी एक रेलवे के अंतर्गत आता है। तो ये फिलहाल अभी नहीं चल रही है। तो स्टेशन के ऊपर तो अच्छा सजा के रखे हैं, मतलब ऊपर पानी गिर रहा है और कलरफुल है, अच्छा डिज़ाइन भी है। तो बस, और आपको मैं क्या दिखाऊं, मैं आपको बताया ना ये एंट्री पॉइंट है। तो ये भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि पानी नीचे गिर रहा है और आवाज़ इसकी बहुत प्यारी लग रही है। तो फ़िलहाल मैंने जो दिखाया वो यहीं का है, एनटीआर गार्डन का। और अब बाहर की ओर चलते हैं। तो बाहर के बगल में भी कुछ देखने को मिल रहा है मुझे, और ये अच्छा दिख रहा है।
आपको और एक चीज़ बताऊंगा कि नाइट में पूरी चीज़ चलता है, लाइट का इफेक्ट भी अच्छा दिखता है। अगर मैं दिन में आऊँगा तो ये सब आपको नहीं दिखेगा कलरफुल। तो आपको ये भी एक चीज़ बताना चाहूँगा, दिन में बस आपको हरियाली दिखेगा, मतलब पूरे हरे हरे का इफेक्ट रहेगा। फ़िलहाल इतना ही था एनटीआर गार्डन। ज़्यादा बड़ा तो मैं बोल सकता हूँ बहुत बड़े एरिया में है, घूमने लायक है, अच्छा लगा। और अब मुझे जहाँ तक आपसे कहना चाहूँगा कि चलना चाहिए। तो आपसे अनुरोध है कि आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो, तो आप अपना कमेंट में अपना अनुभव बताइएगा। और तो यही है एक जगह फेमस, मैंने इसको भी देखा हूँ, लेकिन वही है मैं कि शाम को आया हूँ और नाइट विज़न पूरा दिखाया हूँ। तो आपसे अलविदा लेता हूँ। अब आपको पक्का आपको दिन का भी दिखाऊंगा कि दिन में कैसा दिखता है एनटीआर गार्डन। और जो भी इसका इंफॉर्मेशन है पूरा मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। और कुछ ये भी एक बैनर है, राष्ट्रपति का नाम लेते हुए लिखा हुआ है। तो फ़िलहाल बस इतना ही है और आपको मिलता हूँ दिन के वीडियो में।